धन्यवाद। पुनः मैडम अभी हम चाहेंगे इस कार्यक्रम को करना संभव नहीं है, इसलिए कि समय नहीं है। अगर समय होता तो बहुत कुछ और होता, जिनके चलते हमारे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आप सबों को स्वागत किया जा रहा है, इसे आप स्वीकार करें। धन्यवाद। और अब कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है, जो समय बहुत ही तेजी से चलता जा रहा है, और समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को हम लोग यहाँ आगे बढ़ाएंगे। यहाँ का कार्यकर्ता होगा, कोई स्टाफ होगा, लेडीज होगा, जेंट्स होगा, लड़की होगा, लड़का होगा, कोई तो बताया होगा कि भाई चलो दीदी, चलो भैया, यहाँ पर आज प्रोग्राम है, आज हम लोग वहाँ भी सुनेंगे, समझेंगे। है बात की नहीं? कुछ आप लोग ही बोलिए, कुछ हम भी बोलेंगे, तभी तो मजा आएगा। है बात ना? तो जरूर कोई ना कोई बताया होगा। जो नए लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो उनके लिए एक जोरदार ताली, जो उनको बता के लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच समय को देखते हुए और ज्यादा समय को न लेते हुए हमारे बीच सिमरिया से चलकर आए हैं जयप्रकाश सर जी, जो जनता जागृति विकास के बारे में विस्तार रूप से अपना रोशनी डालें, ताकि जो कि यहाँ नए लोग उपस्थित हैं, पुराने लोग हैं, सभी को समझ में आई ये बात कि जनता जागृति है क्या, जनता जागृति से पब्लिक को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, पब्लिक कैसे आगे बढ़ता है, गरीबी को गरीबी कैसे दूर किया जाता है, उसके बारे में हमारे जयप्रकाश सर जी यहाँ पर मंच पर आएंगे और आप सभी को बताएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इनकी बातों को आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। पुनः एक बार से झारखंडी जोहार। बहुत बढ़िया। अभी तक आप सब शांतिपूर्वक से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से, हमारी पूरी सोसाइटी जनता जागृति विकास केंद्र की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इतना कीमती समय हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप दिए हैं। दूसरी चीज है, हमारे आज इस विशाल कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए बहुत सारे कमेटियां यहाँ पे जो सेवक लोग हैं, उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बहुत सारे विधि व्यवस्था को बनाए, इसके लिए उन सभी जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता लोग हैं, उन सभी को हमारी ओर से धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे केंद्रीय अध्यक्ष अजय नारायण सर, उपाध्यक्ष श्रीमती गीता मैम, इस क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य उपस्थित हैं, एवं कलीमुद्दीन अंसारी भैया जी हैं, मंच संचालक लातेहार सेवा केंद्र प्रभारी श्रीमान लियाकत अंसारी जी, उनके सहयोगी इम्तियाज अंसारी जी जाना जाता है, जो एक जन सेवा के हित में आज पूरे झारखंड में पिछले 10 साल से इस सोसाइटी का कार्यरत भी है। सारा काम झारखंड के लगभग हर जिले में इसका पूरा काम चल रहा है। साथियों, बताना चाहेंगे कि ये आप लोग आज सुनने के लिए आए हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मीटिंग आप लोग देखे होंगे। क्या देखे हैं कि नहीं? देखे हैं ना? तो आज इस मीटिंग में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, समूह के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। बहुत सारा समूह आजकल हमारे झारखंड में चल रहा है, कुछ सरकार के द्वारा चलता है, कुछ लोग कमेटी बना के चलाता है, कुछ प्राइवेट स्तर से सरकार की निगरानी में काम किया जाता है। उसी माध्यम से हमारे संस्था जनता जागृति विकास केंद्र झारखंड की इकलौती संस्था है, जो आज समूह बना करके सभी को एक विशेष व्यवस्था के उपरांत, महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, कुंवारे हो चाहे शादी ब्याह हो, अस्थायी हो चाहे नॉन अस्थायी हो, सभी को आज सेवा देने का काम कर रही है। देना चाहता हूँ। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी अगर समूह में नहीं है, तो समूह को विशेष जानकारी के लिए हमारे लातेहार जिला में बहुत सारे कार्यकर्ताओं हैं, उनसे मिलकर और समूह का आप लोग
कार्य कर सकते हैं। इतना ही बोलकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय जनता जागृति विकास केंद्र। हम लोग को मौका मिला, सबसे खुशी लगा कि हर जिला में हर गांव में हम लोग जा जाकर समूह बना सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश वाला ला करके या झारखंड जिला में, बिहार जिला में ला करके लोग समूह बना करके चले गए। उसी तरह के हम लोग को एक चुनौती मिला है कि हम लोग भी अदर स्टेट में जा करके ये समूह को बनाए, संगठन को बनाए और अपने आप में हम लोग जो भैया दीदी होंगे, वो कोई भी व्यक्ति होंगे, अच्छा से बचत करें, लेन देन करें और जो आपस में जो बैठते होंगे तो हर एक माह प्रति माह अपना अच्छा से लेन देन करें और जो अपने सदस्य लोग कार्यरत लोग होंगे वो हर सेंटर में जा जाकर अपना निरीक्षण भी करें, कुछ सेंटर मेरा अच्छा से चलता है कि नहीं। और यहाँ पे देखिएगा तो दरी बक्सा का भी वितरण लिखा गया है। तो हम कार्यकर्ता लोग से भी यही कहना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ भी आप लोग दरी बक्सा दिलवाइएगा तो खुद से जा करके प्रशिक्षण लीजिएगा। वहाँ पे देखिएगा कि मेरा जो सचिव अध्यक्ष है वो हकीकत में बैठा करता है कि नहीं, सही से दरी बक्सा में बिछाता है कि नहीं, कि हम किसी को दरी बक्सा दे दिए हैं घर में जाकर रखने के लिए, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। और समूह को अच्छा रूप से सही से बचत करना है, लेन देन करना है। मैं इतना ही कह के वाणी को विराम करता हूँ कि समय बहुत कम है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार रूप से वही बताएंगे। और खास करके आप सभी महिलाएं, जब भी इस समूह के बारे में बात होती है आप लोग के मन में बहुत तरह के शक लगता है कि हमारे क्षेत्र में इससे पहले बहुत संस्था आए, बहुत तरह के संस्था आए, गुमराह करके पैसा जमा करवा करके और चले गए, जिसके कारण आज आप लोग के मन में सवाल उठता है। तो ये भी कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से हुआ है। तो हम चाहते आप सब यहाँ पर उपस्थित प्रसाद जी जो बताएंगे उसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम तो हमेशा आप लोग से मिलते रहते हैं और हमेशा हर बात पर चर्चा होते रहती है। और आप सभी को बताए थे कि दरी बक्सा का वितरण करेंगे, जिसमें विलम्ब हुआ। हम चाहते थे कि सामूहिक दरी बक्सा का वितरण किया जाएगा तो सबसे अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। इसीलिए बीच बीच में दरी बक्सा आ गया था, लेकिन जानबूझकर नहीं कर रहे थे, क्योंकि आज का प्रोग्राम का हम लोग बैठक में निर्णय लिए थे, 1 दिवसीय प्रशिक्षण बोलिए या बैठक बोलिए, इसी में सबको बुला करके देंगे। और बहुत महिलाएं ऐसे हैं, भाई बंधु भी हैं, जिनके मन में बहुत शौक होती है, जिसका आज खुलासा भी होगा और जिसका विस्तार रूप से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। उन्हें जुड़ने का प्रयास किया और बहुत सारे बहनें आज हमारे साथ, बहुत सारे भाई हमारे साथ जुड़े और कहीं न कहीं अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। देखिए, सच्चाई है कि देश में कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे संस्थान, ऐसे कंपनियां, ऐसे न जाने कितने आए कितने गए, और उसी का डर हर व्यक्तियों में हर समय बैठा रहता है कि हम अपने ही, देखिए पैसा हम लोग अपने ही बीच में लेन देन करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग पैसा अगर कोई उठाने जा रहा है तो लगता है कि ये पैसा लेकर कोई भाग जा रहा है। लेकिन आप जो 4 महीना 5 महीना जिनका अगर इस संस्था में जुड़े हुए हो गया होगा, उन्हें भली भांति इस बात का अवगत हो गया होगा कि आप जितना भी राशि आप जमा करते हैं, चाहे आप लेन देन करते हैं, वह आपके ही इर्द गिर्द घूमते रहता है। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर न हम उस पैसा का मालिक है, बस आप उस पैसा का मालिक है। हम सिर्फ आपको गाइड करते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपका जीवन बेहतर होगी। और इसी का आज जो है उदाहरण है हमारे अजय नारायण प्रसाद सर जी, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास से ऐसे चीजों को बारीकी से समझकर एक धरातल पर लाए और आज ये पूरे झारखंड प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत प्रदेश में, भारत देश में यह कार्य संचालित हो रही है। यहाँ तक अभी जो आप छोटे छोटे बच्चियों के जो कार्य आप देखें, ये भी इस हिस्सा, ये जनता जागृति का एक हिस्सा है। आप जब कहीं बैठक में बैठते होंगे तो आपको यह बात जरूर बताया जाता होगा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए और जागरूक करने के लिए हम बहुत सारी योजनाओं को संचालित करते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा धैर्यवान बनना होगा। और कहीं भी अगर आपको मीटिंग में या कोई कार्यक्रम में अगर आमंत्रित किया जाता है तो आप समय निकालकर अवश्य उस कार्यक्रम में पहुंचे। 28,000 रुपया होता है,
जो कि हमको बहुत खुशी महसूस होता है। और यहाँ जितने भी उपस्थिति हमारे कार्यकर्तागण सभी को हम कहना चाहते हैं कि ये जनता जागृति कोई झोल झपाटा गलत नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग खुद से एक दूसरे को हम लोग मदद करते हैं और सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हम अगर आप लोग गलत कहेंगे जनता जागृति को तो हम गलत होने नहीं देंगे, क्योंकि जनता जागृति से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जिस प्रकार मेरा घर में कोई किसी को अगर आंच उठाएगा तो हम उसको आंच उठाने नहीं देंगे, उसी प्रकार अगर हमारा जनता जागृति को अगर कहेगा कि ये गलत है तो हम गलत होने नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग आज बीमार आदमी हो या डिलीवरी पेशेंट हो, हम लोग हॉस्पिटल तक पैसा पहुंचाने का काम किए हैं और ये रूपा देवी खुद से की है। अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए तो हम प्रूफ भी खड़ा करके ला देंगे कि हम लोग किस प्रकार से हम लोग हॉस्पिटल तक पेशेंट लोग को, हमारे दुखद लोग को हम लोग पैसा पहुंचाने के काम करते हैं। किसी को दीदी डिलीवरी पेशेंट से परेशान है, किसी का बेटा हॉस्पिटल में है। एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, कई लाख लोगों का जिंदगी उन्होंने बदल डाला। क्या वैसे व्यक्ति से क्या आप लोग मिलना चाहेंगे? क्या मिलना चाहेंगे? तो वैसे व्यक्ति से मिलने के लिए क्या मैं ऐसे फ्री फंड में मिला दूं जो लाखों लाख का जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं? वैसे व्यक्ति की बात सुनने के लिए क्या ऐसे मुफ्त में हम सुना दूं? वैसे आदमी से ऐसे ही मिला दूं आप लोगों को? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आप लोग से कुछ मांग रहा हूं, पैसे नहीं मांग रहा हूं, आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। जब मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करूंगा, उनका नाम लूंगा, आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मैं एक कोटेशन के साथ मैं उनको यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ और आप लोग बिल्कुल शांति बनाए रखें। मेन पॉइंट यही है जो हम लोग यहाँ सुनने और समझने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ समझने के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं। तो जब हम लोग को कुछ पाना है तो उसके लिए तो हम लोग को ध्यान से सुनना होगा ना, है बात की नहीं? आप लोग बोलिए भाई हाँ चाहे नहीं। तो चलिए मैं वैसे व्यक्ति को यहाँ आमंत्रित करता हूँ एक कोटेशन के साथ कि सड़कों से उठाकर महलों में बिठा दिया, ध्यान देंगे आप लोग, सड़कों से उठाकर महलों में बिठा दिया, संविधान बनाकर अधिकार दिला दिया। मैं नमन करता हूँ ऐसे मसीहा को जो उजड़े हुए चमन में फूल से खिला दिया। वेलकम टू द अंडर स्टेज मिस्टर अजय नारायण सर। अजय बहुत बहुत धन्यवाद कलीम अंसारी जी को। और आज यहाँ पर उपस्थित तमाम समाज सेवी, गार्जियंस, माता बहनें भाइयों, हमारे पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया कर्मी, सारे लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोगों ने इस बैठक का आयोजन किया जिसमें बहुत सारे बात को हम लोगों को सीखना है। प्रशिक्षण का मतलब होता है सीखना, और हम लोग सीखने के लिए आए हैं। और आज हम लोग जो समाज के लिए कर रहे हैं, जो हम लोग समाज के लिए एक रणनीति तय किया है, वो अच्छा है या बुरा है, इसके लिए आप लोगों को आज जज बना रहे हैं। आप लोग को जजमेंट देना है कि जनता जागृति विकास केंद्र समाज के लिए जो कार्य कर रही है वो अच्छा कर रही है या खराब कर रही है। आप लोग को आज जजमेंट देना है। आप लोग को आज निर्णायक मंडली बनाए हैं, निर्णय देने का काम आप लोग का है। तो जनता जागृति विकास केंद्र कोई कंपनी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई लोन देने वाला, लोन बांटने वाला फाइनेंसर नहीं है, यह एक सोसाइटी है। सोसाइटी का मतलब समझ रहे हैं?
सोसाइटी को हिंदी में बोलेंगे तो समाज होता है, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो सोसाइटी। और समाज का मतलब क्या होता है? समाज का मतलब होता है कि कभी आपको सुख दुख हुआ तो हम मदद कर दिए, और हमको जब कभी सुख दुख आया तो आप मदद कर दिए, इसी का नाम समाज होता है। तो ये सोसाइटी का निर्माण हम लोगों ने 15 जनवरी 2015 को किया, और आज 11 साल हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। और 16 में झारखंड सरकार ने हम लोगों को मान्यता दिया, और हम लोग अच्छे कार्य किए, जिसके परिणाम स्वरूप नीति आयोग 2022 में भारत सरकार ने हम लोग को मान्यता दिया, और पूरे झारखंड होते हुए और पूरे भारत में हम लोग कार्य को संपन्न कर रहे हैं। तो आप लोग को जजमेंट देना है कि हम जो समाज के लिए कर रहे हैं वो अच्छा कार्य है या बुरा है। हम लोग पहला जो समाज के लिए जो देख रहे हैं कि जितने तरह का समस्या है, उन समस्याओं को समाधान करना है, समाधान करने का रास्ता बताना है, समाधान करने का तरीका बताना है, और सारे समस्याओं का समाधान हम लोग को आपस में मिल करके करना है। तो पहला समस्या हम लोगों ने देखा कि गरीब लोगों के बीच में आर्थिक समस्या ज्यादा होता है। गरीब आदमी जब बीमार पड़ता है, ऐसा पैसा 1, 2 हजार 5 हजार जुगाड़ किया और चला गया हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बोलते हैं इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10,000 रुपया जमा करो एडवांस। अब आप लोग बताओ, वो गरीब आदमी कोई भी बैंक के पास चला जाएगा और कितना भी पैरवी लगा ले कि मेरा परिवार हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ऑपरेशन कराना है, इससे 1 घंटा में 10,000 रुपये लोन दो, हमको लोने दो। लगता है कोई बैंक सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। तब वो भागते हैं किसके पास जाता है? महाजन लोगों के पास। महाजन को समझते हैं, जो सूद पे पैसे लगाते हैं। वो बोलते हैं 5% पे देंगे, 10% पे देंगे, और गरीब देख करके नाम ही नहीं लेता है, बोलता पैसा नहीं है। लेकिन जनता जागृति विकास केंद्र ने ऐसी व्यवस्था बनाया है, उस गरीब आदमी को हॉस्पिटल से घर आने की जरूरत नहीं पड़ता है। आज हजार लोगों को पैसा हॉस्पिटल पहुंचाया है और लोगों की जान बचाया गया है। क्या ऐसा करना गलत है? लोगों के लिए ऐसा सुविधा देना गलत है? तो ऐसी व्यवस्थाएं हम लोगों ने दिया है, और कहीं से हम लोग को पेड़ से तोड़ करके पैसा नहीं लाते हैं। हम लोग सब आपस में लेन देन करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एसएचजी बना करके, स्वयं सहायता समूह बना करके, और उस समूह को संचालन के लिए आज आप लोगों को उसकी व्यवस्था के लिए इस समूह के संचालन में किसी तरह का दिक्कत नहीं आए, तो उसके लिए हम लोग दरी, बैठने के लिए दरी, लिखने के लिए रजिस्टर, और पैसा कौड़ी रखने के लिए बक्सा दे रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया किसी को चंदा नहीं देना है, चाहे एक साथ पढ़ेगा। पहले पता था ना आप लोगों को, गुरुकुल में भगवान कृष्णा भी उसी स्कूल में और सुदामा भी, लेकिन आजकल अमीरों का बेटा अलग स्कूल में और गरीबों का बेटा। लेकिन जनता जागृति ने ठाना है और करके दिखाया है कि गरीब का भी बेटा एक साथ पढ़ेगा और अमीर का भी बेटा एक साथ पढ़ेगा। इसके लिए जागृति विद्यालय का निर्माण हुआ, 2020 से चालू हुआ और 2022 में कंप्लीट हो गया, और 23 से विद्यालय शुरू है, चल रहा है। वहाँ पे गरीब से गरीब का भी बच्चा पढ़ा है और अमीर से अमीर का भी बच्चा पढ़ रहा है। अब विद्यालय बहुत को गए होंगे, जाके देखिए, परखिए, हाई लेवल का विद्यालय मैंने बनाता है, झोपड़पट्टी नहीं, बहुत हाई लेवल का, जो बड़े बड़े घराने का बच्चा, अमीर का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, उस कैटेगरी का विद्यालय बनाया गया है। टोटल 8 एकड़ में फैला हुआ है रांची जिला में। बहुत को यहाँ से गए हैं। उस विद्यालय में बच्चा को बैठने के लिए, एक बच्चा के लिए अलग टेबल, अलग कुर्सी, हर बच्चा के लिए अलग अलग टेबल, अलग कुर्सी बनाए गए हैं। हाई लेवल का बिल्डिंग्स है, हाई लेवल का ग्राउंड है, और हाई लेवल का टीचर्स से हैं। और वहां पे अब ये सोचना है, उस स्कूल में हम गरीब आदमी का बच्चा कैसे पढ़ेगा? मैं आप लोगों को बता दे रहा, पैसा बाधा नहीं होगा। इसीलिए लोगों को बहुत को तकलीफ हो रहा है कि कहां से जनता जागृति आ गया है, किस तरह का व्यवस्था दे रहा है। आज जिसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, जिसको हम अनाथ बोलते हैं, ऑर्फन चिल्ड्रन बोलते हैं,
उसको भी पढ़ने का अधिकार है कि नहीं है? अनाथ बच्चा का पढ़ाई होना चाहिए ना। तो ऐसे बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन कर दिया, 1 रुपया चार्ज नहीं, खाना पीना रहना पढ़ना सब फ्री है। क्या ऐसा करना गुनाह है? और गरीब बच्चे जिसका माँ बाप है तो निश्चित तौर पे दायित्व हो जाता है, उसका माँ बाप एक कदम आगे आए और एक कदम संस्था आगे जाकर के उसको पढ़ाएगा। इसके लिए पूछा जाता है आप कितना दे सकिएगा, आपका इनकम का जरिया कितना है, उसी का आधार पर लिया जाएगा। आप मुखिया जी से अनुशंसा कराइए, जिला परिषद से अनुशंसा कराइए कि हम इतना ही बेचा कुली करते हैं, हम अति गरीब हैं, हम 1,000 देंगे, 500 देंगे, 2,000 देंगे, 5,000 देंगे, जितना आपका औकात है उसके अनुसार से आपका बच्चा का एडमिशन होता है। और आपको पैसा के चलते कहिए कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा, ऐसा बात नहीं है। अगर लिख के देता है कि माँ बाप है लेकिन बीमार रहता है, उसके इनकम का कोई जरिया नहीं है, तो वहाँ आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर हम लोगों ने विद्यालय का निर्माण किया है जहाँ पे हर वर्गों की शिक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। और खाली रांची में नहीं, अभी आप लोगों को लियाकत जी बताए कि हम लोगों को क्या सपना है, जनता जागृति क्या कहना है कि हम लोग हर जिला में, पहले झारखंड का हर जिला में स्कूल होगा, उसके बाद फिर पूरे भारत में जाएंगे। पहले अपना झारखंड में हर जिला में स्कूल बनाएंगे और रांची के बाद दूसरा विद्यालय, जमीन 4 एकड़ 10 डिसमिल परचेज हो गया है, खरीदा गया है। वहाँ बहुत सारे लोग गए होंगे, देखे होंगे, बतात कला में, रिचू घुटा के बगल में है, स्टेशन के बगल में। वहाँ दुर्गा पूजा के बाद से काम शुरू होगा और वहाँ भी बच्चे पढ़ेंगे। तो लातेहार के बच्चे को रांची जाने की जरूरत नहीं है, सारी सुविधा उसको लातेहार में मिलेगा और वो गरीब आदमी, अनाथ बच्चा भी वहाँ पर आराम से पढ़ सकेगा और पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा। तो ऐसी शिक्षा देना क्या गलत है? पढ़ाना अच्छा बात है ना। तो आज हम लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग से एक मदद मांगा गया कि जो इतना बड़ा कार्य हो रहा है, फ्री में नहीं हो रहा है, सबको पैसा लेते हैं, टीचर को पैसा देना, राशन का पैसा देना, गार्ड का पैसा देना है, बहुत सारे खर्च हैं। उसके लिए आप लोगों से एक सपोर्ट की उम्मीद किया गया था, बोला गया था एक छोटा सा दान करना है। क्या दान करना है? जब आप लोगों ने घर में खाना बनाना शुरू करते हो तो खाना बनाने से पहले 1 मुट्ठी चावल अलग करना है। किसके लिए? उस अनाथ गरीब बच्चों के लिए। अब 1 मुट्ठी सुबह, 1 मुट्ठी शाम। अब 1 मुट्ठी चावल अगर दान देते हो तो कोई आदमी गरीब हो जाएगा? कोई आपका घर परिवार का आदमी भूखे नहीं ना रहेगा? तो 1 मुट्ठी चावल दान देना है और ये दान देने से बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। चूंकि आप लोग को पता होगा हम लोग कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए दान देने में आप लोग का जगह दिया जा रहा है ताकि उस पुण्य का भागी आप भी बन सके। जैसे आप लोग को बहुत को पता होगा, जब हम लोग जाते हैं बाहर में तीर्थ करने के लिए तो गरीब आदमी का जो चप्पल होता है ना, वो चप्पल को उठा करके बढ़िया जगह में रख देने के लिए करोड़पति लोग लाइन लगता है कि गरीब आदमी का चप्पल हम बढ़िया जगह रख देंगे ना सुरक्षित, तो ऊपर वाला हमको पुण्य देगा। दूसरी बात, भंडारा में आप लोगों ने गया होगा, जो गरीब आदमी भंडारा में खाना खाता है, उस जूठा पत्तल को उठाने के लिए करोड़पतिया लोग लाइन लगता है। अभी कुंभ मेला लगा था बच्चों का कल्याण, तो आप लोग सारे लोग 1-1 मुट्ठी चावल दान करने में रेडी हैं? हाँ, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और 1-1 मुट्ठी का शक्ति, लोग बोलते हैं 1 मुट्ठी चावल देने से क्या होगा? मेरे माताएं, मेरे बहनें, मेरे भाइयों, 1 मुट्ठी का शक्ति देखो। एक समूह में कितने लोग रहते हो? 21 मेंबर्स। एक दिन में 2 मुट्ठी, तो एक आदमी 1 महीना में 60 मुट्ठी, 60 मुट्ठी चावल निकलेगा। तो बताइए 2 से 2.5 केजी होगा कि नहीं होगा? और एक आदमी अगर 2-2.5 केजी दे रहा है, 21 आदमी करेंगे तो एक ग्रुप से 1 बोरा चावल होगा कि नहीं होगा? 1 बोरा चावल होगा। और वैसे वैसे हमारे
महीना में 1000 बोरा चावल जमा होगा कि नहीं होगा? और आप लोग को ऐसा कृपा रहा, ये दान देने के तैयार हैं, तो आज अनाथ बच्चों को हम लोगों ने फ्री में पढ़ाई शुरू किया है। आने वाला समय में तमाम गरीब आदमी का पूरा बच्चा फ्री में पढ़ेगा, 1 रुपया गरीब आदमी को कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। आज हम लोग एडमिशन लेवल नहीं करते। हमारे इतना बड़ा स्कूल में, जितना बड़ा स्कूल है वहां जाके देखिए, दूसरे स्कूल में चलेगा 40-50 हजार तो एडमिशन चार्ज लगेगा। वहाँ एडमिशन चार्ज फ्री, कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है, न एनुअल चार्ज, न किसी भी तरह का किसी कोई चार्ज लिया नहीं जाता है। तो आज शिक्षा पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज रांची से लातेहार, अभी चतरा में विद्यालय खुलेगा, हजारीबाग में खुलेगा, रामगढ़ में खुलेगा, और इस तरह से हम लोग पूरे झारखंड में शिक्षा का निर्माण करेंगे। तो इसमें आप लोगों को 1 मुट्ठी चावल दान देने का संकल्प लेना होगा। तो आपको पुणे में आग्रह कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, उस अनाथ गरीब बच्चा के नाम पर 1 मुट्ठी चावल दान देने के तैयार हैं? हाँ, अगर तैयार हैं तो दूसरा योजना सुन लो। दूसरा योजना, अभी तो दूसरे हॉस्पिटल में जाकर के मदद पहुंचाया जा रहा था। हम लोगों ने, जनता जागृति आदमी ने ये निर्णय लिया कि हम लोगों ने जनता जागृति के माध्यम से इसका, जिस प्रकार से स्कूल होता है वैसे इसका भी अस्पताल बनना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हर जिला में जहाँ गर्व से आप लोग कह सकते हो ये हॉस्पिटल जनता जागृति का है। हम लोगों ने 1-1 मुट्ठी चावल देकर के इसको बनाया है, और रांची में हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया है। ये अच्छा बात है कि बुरा बात है? कोई भी जाकर सर्च कर सकते हो, वहाँ हॉस्पिटल निर्माण कार्य आज भी चालू है। और उस प्रकार से जैसे रांची से स्कूल बनना शुरू हुआ, उसी प्रकार से वहाँ रांची से हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ है। और आप लोग भाग्यशाली हैं कि दूसरा प्रोजेक्ट दूसरा स्कूल लातेहार में हुआ, उसी प्रकार से दूसरा हॉस्पिटल भी हो सकता है ये लातेहार में ही बने। तो इस प्रकार से हम लोग शिक्षा के बाद चिकित्सा में काम कर रहे हैं। और चौथा चीज एक और बच जाता है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सर्च किया कि सबको तो लाभ दे रहे हैं, लेकिन किसान के लिए कुछ सोचना चाहिए, किसानों के लिए भी कुछ योजना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो किसानों के लिए हम लोगों ने योजना बनाया, कृषि केंद्र। हर जिला में कृषि केंद्र बनेगा, जहां पर किसानों का कोई भी समस्या होगा वो कृषि केंद्र में जाएगा, हर तरह का समस्या का समाधान उस किसान को मिलेगा। और इसका भी बिल्डिंग बनना रांची में शुरू हो गया है, कृषि विकास केंद्र का। तो किसानों के लिए भी भला होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार से हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा कि समाज में प्रतिभा बहुत है। हमारे लातेहार में, हमारे पूरे झारखंड में, जंगली क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में प्रतिभा का कमी नहीं है, लेकिन उस प्रतिभा को कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, जिसके चलते वो प्रतिभा दबा का दबा रह जाता है। आज महेंद्र सिंह धोनी जैसे भी खिलाड़ी हमारे झारखंड में हैं, मनोज तिवारी से बढ़िया गाना गाने वाले हमारे झारखंड में हैं, लेकिन उसको कोई मदद करने वाला नहीं है, उसको रास्ता बताने वाला नहीं है, जिसके चलते उसका प्रतिभा दबा का दबा रह जाता है। तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि जनता जागृति विकास केंद्र में एक प्रतिभा निखार कार्यक्रम योजना होना चाहिए, जिससे झारखंड का तमाम प्रतिभा उस एक मंच में आएगा, अपना प्रतिभा दिखाएगा, और गांव से निकाल के पंचायत में, पंचायत से प्रखंड में, प्रखंड से जिला में, और जिला से राज्य जाते जाते उसका प्रतिभा हाईलाइट हो जाएगा। जिसका प्रमाण 17 सितंबर को राज्य स्तरीय प्रतिभा निखार कार्यक्रम हुआ, और जो बच्ची को भी डांस करते हुए देखे, ये भी उस प्रतिभा, राज्य स्तरीय प्रतिभा में भाग ली थी, ये भी गई थी, और वहां जिसका टैलेंट निखरना शुरू हो गया है। तो ये प्रतिभा को निखारिए, दबाइए नहीं। आप लोगों को बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं। इंसान जो आपको भगवान ने बनाया है, ऊपर वाला ने बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया है। उसको धरती में आए हैं तो उसको यूटिलाइज करो। भगवान सबके बढ़िया शरीर दिया, दिमाग दिया, और सबसे बड़ा बात जो आज तक आप लोगों ने मंथन नहीं किया
आपको पूरे भारत में, पूरे विश्व में इकलौता बना के भेजा है। कितना बड़ी बात है। लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं होते, अल्लाह नहीं होते, ईश्वर नहीं होते हैं, गॉड नहीं होते हैं। होते हैं। अगर नहीं होता तो आपके जैसा एक आदमी, अपने जैसा एक आदमी पूरे ब्रह्मांड से खोज के ला दो, मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब आपको इकलौता बना के भेजा है ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि धरती पे जाओ और अपनी पहचान बनाओ। अगर सबको एक जैसा बना देगा तो गलती करेगा कोई और मार खाएगा। सब एक जैसा रहेगा तो गलती कोई करेगा और सजा कोई पाएगा। अच्छा कोई करेगा, क्रेडिट कोई ले लेगा। जैसे इंसान ने पानी का बोतल बनाता है, सब एक जैसा बना दिया तो इसकी पहचान नहीं हो सकती है। इसीलिए जनता जागृति विकास केंद्र ने प्रतिभा निखारने के लिए एक किताब में भी मैंने लिख दिया है कि आप इस धरती पर आए हो तो ऐसा काम करो, ऐसा काम को चयन करो कि जब तक जिंदा हो, मरना तो सबको एक दिन है, जब तक जिंदा हो जिस गली से निकलो, जिस जिला से निकलो, जिस प्रखंड से निकलो, इज्जत के साथ नमस्कार सर, नमस्कार मैडम होना चाहिए। और मरने के बाद भी इस धरती में मेरा नाम होते रहना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जितने लोग भी संसार में आए बस यही 2 काम के चलते आए हैं कि जब तक हम जिंदा हैं, जिधर जाए मान सम्मान पहचान हो, और मरने के बाद इस धरती में मेरा नाम होते रहना चाहिए जुग जुगांतर तक। हमारे करना चाहते हो, ऐसे ऐसे जलनखोरों से डरना नहीं है, उसको बोल दो और अपने आप को समझाओ कि हम माचिस से नहीं जलाएंगे, हम लोग अपना कामयाबी से आपको जला डालेंगे, आपके अहंकार को डला डालेंगे। हम लोग दोस्तों माचिस लगा के आग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग समाज में तो अच्छे काम करेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे कि हम लोग को कामयाबी दे करके अपने जल करके भस्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को एकजुट होने की जरूरत है कि नहीं है? दूसरी बात, हम लोगों ने जो आपस में ले रखा है, लेन देन करते हैं, वो सबसे ज्यादा आप विकास कर लेते हो, सबसे ज्यादा आपको वहां पर पैसा का डेवलपमेंट कर ले रहे हो आपस में लेकर के। सारे लोगों को पता है इस महीना बचत हुआ तो फलनी लिया, इस महीना हुआ तो फलना लिया, अभी बचत हुआ तो इसके पास गया, सब पैसा आपस में दिखाई देता है और सबसे ज्यादा ब्याज बढ़ता है। दिमाग में नोट कर लो, सर्च कर लेना। तो जब मेरा घरे में, मेरा गाँव में आपस में लेन देन करने से मेरा पैसा बढ़ जाता है, हमको पागल कुत्ता कहता है कि दिल्ली बम्बई कलकत्ता वाला कंपनी हम जाएंगे पैसा जमा करने। नहीं, आपस में बचत कि हमको भूत नहीं, हमने धोती ने खूंटी ठोक लिया है तो इस इंसान का जान नहीं जाता, उसको डर नहीं लगता। मैं तमाम बताए मानो कहना चाहता हूँ, जब भी जनता जागृति के बारे में कोई डर करे हो, जब भी कोई शक पैदा करे, सर्च करो। कोई बोलता स्कूल नहीं बन रहा है, शक पैदा किया, बोलेरो बुक करो, बैठाओ, ले जाकर दिखाओ उसको कि यहाँ स्कूल बंद है कि नहीं है, स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बोल रहा लातेहार में जमीन नहीं है, बोलेरो बुक करो, टेम्पो बुक करो, ले जाओ उसको, क्या बोलते हैं उसको, बता कला वहाँ जमीन है कि नहीं है, पूछो अगल बगल से। रांची चले जाओ, कोई बोलता हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, रांची ले जाओ, दिखाओ उसको कि हॉस्पिटल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब भी आपके अंदर डर आए तो शक को मारो, और शक के मारने के लिए उसका इलाज है जांच करना, सर्च करो। तो सर्च करोगे तो सही जानकारी आ जाएगा, तो आपको डर नहीं लगेगा, और डर नहीं लगेगा तो रूपा जैसे, चांदनी जैसे, शिवालक जी जैसे आप भी दहाड़ना शुरू करिएगा, लियाकत जैसे आप भी दहाड़ना शुरू कर दीजिएगा। आपको भी कोई डर भय लगेगा नहीं। सही काम करने वालों को परेशान लोग करते हैं, लेकिन बर्बाद, परेशान आपको कर सकता है लेकिन बर्बाद नहीं कर सकता है। मेरे माताएं, मेरे बहनों, आप लोग को हमने जज बनाया, क्या लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, उसकी सुविधा प्रदान करना, ये गुनाह काम है? नहीं। शिक्षा देना गुनाह काम है? नहीं। चिकित्सा देना गुनाह काम नहीं है। तो अगर कोई बोलता है तो डंके के चोट में बोलो कि अगर ये गुनाह आपके नजर में है तो हम जिंदगी भर गुनाह करते रहेंगे, और गुनाह कर करके मेरी एक गुनाह से अगर लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है तो मैं एक गुनाह नहीं, हजारों गुनाह करने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें गरीब लोगों की भला होना
चाहिए। तो हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, संगठन होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। और जिस दिन हम संगठित हो जाएंगे उस दिन शैतान तो छोड़ दो, इंसान भी नहीं डरा सकेगा आपको। इंसान के साथ साथ शैतान भी जो बोलते हैं ना, तो शैतानों आपको डरा नहीं सकता है। जैसा नहीं भी आपको इंसान जैसे लोगों को भागने में मजबूर कर देता है, और वो कुत्ता जो बड़ा होता है वो अकेले होता है जो आप उसको भागने पे मजबूर किया जाता है। तो वहां से हम लोग सीखेंगे कि हम संगठन में क्या ताकत होता है, संगठन में क्या मजबूती होती है। तो हम लोग को एकजुट रहना है, संगठित रहना है। संगठन में रहेंगे तो हमको कोई डरा धमका, कोई शोषण नहीं कर सकता है। तो मैं समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं बस जाते जाते बस एक बात कहना चाहता हूं कि जितने सारे लोग आप लोग हैं जो भी संघर्षशील कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हैं कि हम संघर्षशील हैं, संघर्ष में हम दौड़ लगा रहे हैं, तो आपको हथौड़ी का मार, छेनी का मार सहना पड़ेगा। पत्थर तो होते हैं, एक पत्थर में मूर्ति बनाया जाता है जिसमें हथौड़ी का मार होता है, तो बोलता नहीं रे हमको मत मारो, दर्द होता है, तकलीफ होता है। उस पत्थर को साइड कर दिया, दूसरा का ने हथौड़ी का मार सहा, छेनी का मार सहा, और वो मूर्ति बन गया। अब उसके पास जाता है, लोग पूजा करते हैं, और वो पत्थर में जिसको हथौड़ी का मार नहीं सहने सका उसको ले जा करके बगल में बैठा देता है, पूजा करता है। वहां जो हथौड़ी का मार सहा उस पत्थर को पूजा करते हैं, और जो नहीं सका उसमें आकर के नारियल फोड़ते हैं। तो आप लोग को भी संघर्ष करने के लिए अगर आप सब कुछ करिएगा तो आपको भी नारियल फूटेगा। नारियल नहीं फूटे इसलिए संघर्ष करिए, संघर्षशील होइए और आगे बढ़िए। और तमाम लोग से मैं यही कहना चाहता हूं, संसार में बहुत सारे लोग हैं, उसके बहकावे में मत आइए, भटकिए नहीं। चूंकि जिसका जो ज्ञान है उसी से ज्ञान लेना चाहिए। हमको पेट में अगर दर्द हो रहा है हमको डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। जनता जागृति की जब बात होगा तो हम इधर उधर आदमी से बात करते हैं जो इसका जानकार नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जानकार आदमी से आप जानकारी लीजिएगा तब आप आगे बढ़िएगा, अदरवाइज संभव नहीं है। तो बस एक ही बात, जाते जाते एक ही आह्वान करो समाज में। सबसे पहला तो इस किताब में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो। लक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं ऐसा काम करूंगा समाज में कि जीते जी जिधर से जाएंगे मान सम्मान इज्जत के साथ पहचान होगा, और मरने के बाद भी इस धरती में मेरा नाम होगा। तो इसके लिए संघर्षशील रहिए और अपने आप को, चूंकि आप काम के लिए निकलते हो तो बहुत सारी कठिनाई आता है, तो अपने आप को बोलो। बहुत लोग ताना मारेंगे आप लोग को, तो अपने आप को क्या बोलना है? सब्र रख बंदे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज बोली बोलने वाला का मुंह कल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके लिए आपको काम तेज करना पड़ेगा। जितना आपका काम कम होगा उसका बोली उतना तेज होगा, और जितना आपका काम तेज होगा उतना ज्यादा बोली उसका कम होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और जितने सारे कार्यकर्ता बहने भाई हैं, मैं आपको लिए एक संदेश देना चाहता हूं। अभी दुर्गा पूजा है, और दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ को शक्ति का देवी बोला जाता है। और उसको शक्ति का देवी क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके पास 10 हाथ होते हैं। 10 हाथ मतलब समझते ना? दुर्गा माँ का कितना हाथ? 10। वो समाज को बताने के लिए ऐसा बनाया गया है कि जिसके पास 10 हाथ होगा वो शक्तिशाली कहलाएगा। इसीलिए तमाम कार्यकर्ता बंधु सारे लोगों के पास इस दुर्गा पूजा में ये शपथ लो कि मेरे पास भी 10 हाथ होना चाहिए। 10 हाथ के मतलब 10 समूह होना चाहिए। हर कार्यकर्ता के हाथ में 10 समूह, हर सीनियर कार्यकर्ता के हाथ में 10 कार्यकर्ता। दुर्गा पूजा में जाओ, पंडाल में जाओ, पूजा करो और वहां एक ही शपथ करो, एक ही याचना करो कि माता हमको आपकी जैसा हाथ चाहिए, तब हम शक्तिशाली बनेंगे। और हाथ रूपी मेरे पास 10 समूह बनाने की ताकत दो, मेरे को 10 कार्यकर्ता बनाने की ताकत दो। और जिस कार्यकर्ता को 10 समूह हो जाएगा और 10 कार्यकर्ता हो जाएगा, मैं चैलेंज देता हूं अपने मोहल्ला का शक्तिशाली
शक्तिशाली महिला कहलाएगी, शक्तिशाली आदमी कहलाएगा। तो सारे लोग जाओ और पूरा दुर्गा पूजा के बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए सारे लोग जाओ, डरो नहीं, इतिहास रच डालो। एक गांव से निकल करके दिल्ली के रामलीला मैदान में अपना नाम गुजारने का काम करो। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आज आप लोग से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।